से 30 साल की उम्र में अक्सर लोगों के टूरिस्ट वीजा नामंजूर हो जाते हैं। यंग एज में ज्यादातर कंट्रीज बच्चों को टूरिस्ट वीजा नहीं देती। बच्चों पर एलिगेशन लगाए जाते हैं कि आप वापस नहीं आएंगे। ऐसे लोग जिनकी उम्र 20 से 30 साल है, अगर आप टूरिस्ट वीजा लेना चाहते हैं 20 साल से 30 साल की उम्र में, तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है। नमस्कार, मेरा नाम विनय हरी है। हम एक लंबे समय से वीजा का बिजनेस करते हैं। हमारे यहाँ पर वीजा पे काम किया जाता है। भले ही आपने ऑस्ट्रेलिया जाना है, कनाडा जाना है, यूएस जाना है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस, ये 3 मुल्क हैं जहां पर आज इकोनॉमी स्ट्रांग है। हमारे युवा बच्चे वहां पे जाते हैं घूमने के लिए, कुछ सीखने के लिए, पढ़ने के लिए। जब पढ़ाई की बात करते हैं तो पढ़ाई के लिए 25-30 लाख रुपए चाहिए होता है, जो हर एक परिवार के पास नहीं होता। ज्यादातर परिवार बच्चे को एक बार टूरिस्ट वीजा दिलाना चाहते हैं, बट जब 20 साल की उम्र में टूरिस्ट वीजा अप्लाई करते हैं, ये नामंजूर हो जाता है। बहुत सारे ऐसे पैरामीटर बताऊंगा, यदि आप उन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो आप 20 साल की उम्र में भी टूरिस्ट वीजा ले पाएंगे। टूरिस्ट वीजा ही क्यों? मान लीजिए आपने कनाडा पढ़ने के लिए जाना है, आपको ऑस्ट्रेलिया में पढ़ना है, आपको यूएस में पढ़ना है। पढ़ाई की फीस 25 लाख 30 लाख रुपए एक साल की होती है। करोड़ों रुपया लग जाता है 3-4 साल में। ये आपके भविष्य का निर्माण होने जा रहा है। जब गाड़ी भी खरीदते हैं ना 15 लाख रुपए की, पहले उसकी टेस्ट ड्राइव करते हैं। जब कोई फोन खरीदते हैं, फोन खरीदने वक्त पहले फोन को चला के देखते हैं। कपड़े भी खरीदते हैं तो कपड़े ट्राई करके पहले डाल के देखते हैं। तो जब बाहर विदेश में पढ़ने की बारी आती है तो हम किसी के कहने पर भी अप्लाई कर देते हैं। क्यों ना आप वहां जाएं, पहले देख के आए। जो कॉलेज यूनिवर्सिटी आपको अच्छा लगता है वहां पे आप दाखिला ले सकते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं टूरिस्ट वीजा, विजिटर वीजा लेने का। आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। जो भी ऑफिसर आपको टूरिस्ट वीजा या विजिटर वीजा ग्रांट करेगा 20 से 30 साल की उम्र में, उसका सबसे बड़ा कंसर्न होगा, भाई ये बंदा तो वापस नहीं आने वाला, ये तो वहीं रुक जाएगा जाके। स्वाभाविक है, लोग रुके हैं। आपको ऑफिसर को सेटिस्फाइड करना है कि आप रुकेंगे नहीं, आप वापस आएंगे। अगर आपको दुनिया के इन 3 बड़े मुल्कों में टूरिस्ट वीजा, विजिटर वीजा लेना है, यंग एज में लेना है, उसके लिए कुछ पैरामीटर्स हैं जिनका आपने ध्यान रखना है। सबसे पहले आपकी आर्थिक दशा अच्छी होनी चाहिए। आप साधारण मध्यवर्गीय परिवार से नहीं होने चाहिए हो। आपके पास, आपके माता पिता के पास रुपए पैसे होने चाहिए। आपको जमीन जायदाद दिखानी है अपनी। आपको अपने फैमिली टाइज दिखाने हैं कि आप कहां रहते हैं, आपका क्या योगदान है आपका और आपके परिवार का समाज में। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ट्रैवल हिस्ट्री। आप कभी भी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस का सीधा टूरिस्ट वीजा नहीं अप्लाई कर सकते यंग एज में। हाँ, मान लीजिए किसी की उम्र 50 साल है, उसको तो वीजा लगा ही पड़ा। 50 साल की उम्र वाले का टूरिस्ट वीजा, विजिटर वीजा कोई भी दे देगा, क्योंकि 50 साल की उम्र तक जाते वक्त बंदे ने बहुत कुछ किया होता है। बहुत सारी नौकरियां आदमी चेंज कर चुका होता है, बहुत सारे बिजनेस कर चुका होता है, घर बन चुका होता है, बाल बीवी बच्चे, समाज उसके साथ होता है। जो 50 साल से ऊपर के लोग टूरिस्ट वीजा, विजिटर वीजा अप्लाई करते हैं, 90% से ज्यादा उनका सक्सेस रेट होता है, क्योंकि पता है एम्बेसी वालों को भी अब 50 साल की उम्र में ये आदमी के इतने रूट स्ट्रांग हो गए, अब ये हमारे मुल्क में रुकने वाला नहीं है। प्रॉब्लम आती है जब किसी की उम्र 20 साल से 30 साल है। वहां ऐसे लोगों के टूरिस्ट वीजा, विजिटर वीजा पे जाके वापस आने के कारण बहुत कम होते हैं। सो आपको कभी भी पहली बार, जिंदगी में पहली बार टूरिस्ट वीजा यूएस, कनाडा, यूके का अप्लाई नहीं करना। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है, पहले आपको कहीं और घूम के आना है। आप यूरोप में घूम के आइए, आप सिंगापुर में जाइए, आप दुबई घूम के आइए,
अब बहुत सारी एशियन कंट्रीज है जहां पे घूमने जा सकते हैं। जब तक आपके पास कोई ऑथेंटिक ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, आपके माता पिता के पास आमदन के प्रूफ नहीं है, आपके खातों में पैसे नहीं है, ये वीजा नहीं लगने वाला। हाँ, यदि आपका कोई सगा भाई बहन रहता है ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, यूएस में, तो चांस डिफरेंट है। हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनका कोई रिश्तेदार भाई बहन रहता नहीं, रहता भी है तो कागज नहीं भेज सकता। आज के दिन हर घर की यही कहानी है। आपका रिश्तेदार भाई बहन आपको एक बार कहता है हाँ तू एक बार आ जा, बाकी हम देख लेंगे। क्या देख लेंगे? आने के लिए वीजा चाहिए, आने का ही तो वीजा नहीं मिलता। सो अगर आपको कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा, आपको ऑस्ट्रेलिया ही जाना है, उसके लिए 2, 4, 6 महीने की प्लानिंग चाहिए। एम्बेसी कोई भी आपके शक्ल नहीं देखती, आपके डॉक्यूमेंट देखती है। अगर आपकी तनख्वाह खाते में नहीं आती, डलवा लो, कॉलेज में एडमिशन ले लो, इनकम के सर्टिफिकेट रेडी कर लो, 6 महीने लगा के कागज कोई भी पूरा हो जाता है। 20 से 30 साल की उम्र में जहां पर ज्यादातर 90% लोगों का वीजा नामंजूर हो जाता है, हम ऐसे लोगों के वीजा लेने में कामयाब हुए हैं, क्योंकि ये वीजा 10-20 हजार रुपए में मिल जाता है। अगर हम अप्लाई करते हैं स्टडी वीजा, उसका 90% चांस होता है, क्योंकि आइल्स करी हुई है, अपने खाते में पैसे पड़े हैं, सबको पता बाहर मुल्क पढ़ने जा रहे हैं यंग बच्चे, तो उसको स्टडी वीजा तो मिल ही जाएगा। मसला है टूरिस्ट वीजा लेने का, जो 15,000 20,000 रुपए में मिलता है। अब 20,000 रुपए में आपको कनाडा के दर्शन हो गए, आपने ऑस्ट्रेलिया की वादियां घूम ली जाके, आपने अमेरिका को अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया 10-15 हजार रुपए में। जिंदगी की शुरुआत ही अलग होती है। एक आदमी का जिंदगी जीने का नजरिया चेंज हो जाता है, जो बचपन में ही अमेरिका घूम के आ गया। आपने बहुत सारे बच्चे देखे होंगे जो स्कूल में पढ़ते पढ़ते ही नासा ट्रिप पे चले जाते हैं। बहुत सारे लोग जिनके माँ बाप की ट्रैवल हिस्ट्री होती है, छोटी उम्र में बच्चों को घुमा देते हैं। ऐसे लोगों का जिंदगी के लिए नजरिया ही अलग होता है। सो अगर आपकी उम्र 20 से 30 साल है, आपको ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है। पहले अपनी आपको ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है, आपको बैंक के कागज ठीक करने हैं, आपको इनकम के कागज ठीक करने हैं, माँ बाप की इनकम दिखानी है, परिवार दिखाना है, जमीन जायदाद दिखानी है। ऐसे बहुत सारे और भी फैक्टर हैं। बहुत सारी बार लोगों के वीजा नामंजूर हो जाते हैं, क्योंकि जब वीजा रिफ्यूज करना हो, ऑफिसर को बड़ा आसान होता है रिफ्यूज करना, किसी को वीजा देना बड़ा मुश्किल होता है। आपको आपके तरीके समझाता। आपसे कोई बंदा पैसे मांगने आया कि भाई साहब मुझे 500 रुपए देना, आप एक बार सोचोगे यार 500 दूं क्या ना दूं। अब देखते चल यार इतनी बड़ी गाड़ी में आया, इतने अच्छे कपड़े पहने हैं, अच्छा फोन है, सोना सोना भी डाला हो, चल दे देते हैं 500 रुपए इसको। अगली बार वो बंदा आया कि भैया मैंने आपसे 500 लिया था, लौटा दिया ना, अब मुझे 5,000 रुपए दे दो। आप हंसी हंसी उसको 5,000 रुपए दे देंगे। दूसरी तरफ से एक आदमी फटे कपड़े, पैदल, नशा किया हुआ है, बाल बिखरे हुए हैं, दाढ़ी बड़ी हुई है, आपके पास आके कह रहा भैया मुझे 50 रुपए दे दो। अब 50 रुपए नहीं दोगे ऐसा आदमी को, दूर से गाली देके भगा दोगे। क्यों? क्योंकि उसकी प्रेजेंटेशन, उसका हुलिया। यदि आप शक्ल से ही भीखमंगे लगते हो तो कोई वीजा नहीं देने वाला आपको। ये शक्ल आपकी दिखाई जाती है आपके कागजों में। जब मैंने आपकी फाइल बनानी है, फाइल के अंदर बैंक के कागज लगने हैं, ट्रैवल हिस्ट्री लगनी है, आपके माता पिता की आमदन के सोर्स लगने हैं, आपकी जमीन जायदाद के कागज लगने हैं। इन सब कागजों को देख के अफसरों को लगता है हाँ यार बंदा अच्छे घर का, इसको वीजा दे दो। फिर टीचर से बनके फाइल दोगे, 1 साल की रिटर्न दे दोगे, नौकरी किए हुए 2 महीने, कभी जिंदगी में बैठे नहीं, सीधा अमेरिका वाले जहाज में ऑस्ट्रेलिया में बैठना चाहते हो, फटाक से वीजा रिफ्यूज होगा। यही कारण है 90% वीजे नामंजूर हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं ना कि आपका टूरिस्ट वीजा, विजिटर वीजा लगे, तो आपको ये सारे दस्तावेज तैयार करने हैं। किसी की शादी पे जाते हैं ना, तैयार होके जाते हैं, हाँ बहू बन के, नए कपड़े डाल के, प्रेस करके, टौर कट के जाते हैं। आगे से स्वागत होता है, नमस्कार आइए स्वागत है आपका, फोटो खिंचाई जाती है आपके साथ। कभी फटे कपड़े डाल के जाके दिखाओ, बिखरे हुए बाल से जाके दिखाओ, बाहर से ही निकाल देंगे आपको, भाग जा, नहीं तेरी कोई जरूरत नहीं इधर।
सो जो आपका हुलिया होता है उससे आपको वीजा मिलता है। यदि आपको टूरिस्ट वीजा, विजिटर वीजा चाहिए, आपको अमीर दिखना है, आपको लायक दिखाना है उसके अपने आप को कि हाँ भाई हम लायक हैं इसके, तो ये वीजा आराम से मिल जाएगा। बाकी अगर रिफ्यूज हो गया है, कोई डाउट हो रहा है, तो ठीक है, स्क्रीन के साथ नंबर दिया हुआ है, नंबर पे कॉल करके आइए, हमारी दुकानदारी हम लेते हैं पैसे। वीजा लगने के बाद 15-20 हज़ार रुपये में वीजा मिल जाता है। अप्लाई करने के लिए अभी हमें कॉल करें और अपना टूरिस्ट वीजा अप्लाई करें। धन्यवाद। जय श्री